अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए। जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से
उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ذहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं। फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। अभ्यास अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा। ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना, सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना दे। नबी के सिवा कुछ दिखाई न दे, सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना दे। खुदा मौत दे दे ये मंजूर है, खुदा मौत दे दे ये मंजूर है, ये मंजूर है,
खुदा मौत दे दे ये मंजूर है, मंजूर है। मेरे पीर से पर जुदाई न दे, मेरे पीर से पर जुदाई न दे। खुदा मुझको वो आए ना दे, खुदा मुझको वो आए ना दे। सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, नबी के सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा मुझको वो आए ना दे, खुदा मुझको वो आए ना दे। मुझे ऐसी जन्नत मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, जहाँ से दरे पीर, जहाँ से दरे पीर दिखाई न दे। खुदा मुझको वो आए ना दे, खुदा मुझको वो आए ना दे। सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, नबी के सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा मुझको वो आए ना दे, खुदा मुझको वो आए ना दे। हूँ बीमार इश्क, हूँ बीमार इश्क, पीर में चारागाह, पीर में चारागाह। हूँ बीमार इश्क, पीर में, पीर में, पीर में, पीर में चारागाह। हूँ बीमार इश्क, पीर में चारागाह। सुना इस्म, सुना इसमें रहमत, सुना इसमें रहमत दवाई न दे। खुदा मुझको वो आए ना दे, खुदा मुझको वो आए ना दे। सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, नबी के सिवा कुछ दिखाई न दे।
खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना दे। दरे पीर खैरा, दरे पीर खैरात, दरे पीर खैरात मिलती रहे, दरे पीर खैरात मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। दरे पीर खैरात मिलती रहे, खुदा दर बदर की गदाई न दे, खुदा दर बदर की गदाई न दे, खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना दे। सिवा पीर के कुछ दिखाई न दे, नबी के सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा मुझको वो आईना दे, खुदा मुझको वो आईना दे।
और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय है कि ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते, उस समय पर भोजन के तरीके में तब्दीली लानी होगी। यदि आप वास्तविक आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, और वह तरीका क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हमारा वास्तव में पुराना तरीका यही था जो हमने अपनी नाप के सामने रखूंगा। पश्चिम सभ्यता की हमारे ऊपर छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई अर्थ नहीं। विशेष अर्थ यह है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। और इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब परिवर्तन क्या है? जब भोजन आपके सामने आ जाए, उस भोजन को अपने इष्ट को अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के भी है। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूबकर करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करके करेंगे, तो उन्हीं के विचारों का रंग हुआ खून बनेगा। और जब खाली होंगे, ईश्वर की याद आ जाएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। कितना सुंदर तरीका इन संतों ने बताया कि एक बार शुरू कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक जब भोजन का थाल आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। और जब तक भोजन करते होंगे तब तक परमात्मा की याद रहेगी। ये जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का बना हुआ बनेगा। अब क्या है, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं, अब पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा भोजन करने का समय
दोपहर का और रात्रि का पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई कोई महात्मा तो बड़ी तपस्या करते हैं, कोई कोई महात्मा तो सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। आपके अब 2 घंटे पूजा के हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। तीसरा सब स्टेप क्या बताया? हर मनुष्य सोता है और सोने में 8 घंटे सोते हैं, 6 से 8। संत महात्माओं ने बताया कि अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान की बिहार की शुद्धि पर बहुत भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बड़ा आसान बताया, जिसे हर कोई साधक अपना सके। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आपसे बना है, उसे भगवान को अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहाँ शक्ति है? इससे कोई अच्छा काम बन सकता। इस अवसर को परमात्मा की तरफ से अवसर मान के प्रार्थना कीजिए कि आपने प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए, आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु के गाइडेंस की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने हम अपनी कमियों को बताते हैं तो हमारी आत्मा
को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे काम जो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप्प लड़ाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोल जाते हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा फुर्ती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ऐसे में शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते थे कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा अवश्य करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए, उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब और अभ्यास बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं। फिर साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, उठता है, उसी के ध्यान में उठता है, अपने इष्ट का ध्यान बना होता है। उसके मुख से अपने इष्ट का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, तो जब सो के उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है
मैं जिस ध्यान में सोया था, जिसका ध्यान करके सोया, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे जो सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि ये मन का विशेष गुण है, बड़ा प्यारा। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप 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 करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया, बड़ा प्रैक्टिकल। कैसे सच्चा विहार हमसे बने? इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन,